नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार की सियासत एक बार फिर उफान पर है और इस बार मुद्दा है वक्फ बिल। संसद में जैसे ही वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर नया कानून पास हुआ, राज्य की राजनीति में मानो भूचाल आ गया। एक ओर है एनडीए की सरकार जिसमें शामिल है जदयू और दूसरी ओर महागठबंधन का मजबूत चेहरा राजद, और इन दोनों के बीच चल रही है तीखी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और एक ऐसा पोस्टरवार जिसमें असली मुद्दा कहीं खो सा गया। सवाल उठ रहा है कि असली गिरगिट कौन है। जदयू का कहना है कि राजद उस बिल का विरोध कर रही है जिसकी कभी खुद लालू प्रसाद यादव ने वकालत की थी। 2010 में लोकसभा में दिए गए भाषण का हवाला देकर जदयू ने याद दिलाया कि लालू ने खुद वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन को लेकर कड़े कानून की मांग की थी, लेकिन अब जब वही कानून आया है तो लालू और उनकी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या ये सियासी फायदे के लिए बदली हुई रणनीति है या फिर जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश? राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गिरगिट बताते हुए पटना की दीवारों पर पोस्टर चिपका दिए हैं। इन पोस्टरों में नीतीश की राजनीति को पलटने वाली चालों पर तंज कसा गया है, लेकिन जदयू भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि इसे दोहरापन और राजनीतिक पाखंड बताया। पार्टी प्रवक्ता अंजुम आरम ने कहा कि जदयू ने वक्फ बिल का समर्थन बिना शर्त नहीं किया है। जी हां, बल्कि जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 5 अहम सिफारिशें मानने के बाद ही और समर्थन दिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ की जमीन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, यानी राज्य सरकार को इसकी निगरानी का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा कानून को भविष्य की घटनाओं पर ही लागू करना, यानी पिछली वक्फ संपत्तियों पर इसे थोपना नहीं है, और जो धार्मिक ढांचे बिना रजिस्ट्रेशन के बने हैं उन्हें संरक्षित रखना, ये बातें भी शामिल है। साथ ही विवाद निपटाने वाली संस्थाओं को मजबूती देना और वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को और समय देना जैसे कदम जदयू के अनुसार जनता और अल्पसंख्यकों के हित में है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए साफ कह दिया कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो इस बिल को सबसे पहले रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसमें कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी के तेवर बता रहे हैं कि ये मसला आने वाले विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अक्टूबर नवंबर में बिहार चुनाव होने हैं और हर दल अपनी अपनी रणनीति को धार दे रहा है। जी हाँ, इस सियासी आग में घी डालने का काम किया राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। उन्होंने न सिर्फ इस कानून का समर्थन किया बल्कि ये भी पूछा कि कौन सा वक्फ बोर्ड है जो सच में गरीबों के लिए काम कर रहा है। क्या कोई अनाथालय चला रहा है? क्या किसी ने अस्पताल खोला है? उनके मुताबिक वक्फ संपत्तियों का उपयोग केवल धर्म के नाम पर नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए होना चाहिए। अब सवाल ये है कि इस पूरी बहस में आम जनता कहाँ है? क्या यह बिल वाकई अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करेगा या फिर यह एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? विपक्ष का कहना है कि इस कानून के बहाने सरकार धार्मिक आजादी में हस्तक्षेप करना चाहती है। वहीं सरकार का दावा है कि यह केवल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम। सच तो यह है कि बिहार की राजनीति में वक्फ बिल अब केवल कानून नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका है इस बात का कि कौन जनता के साथ है और कौन सियासी लाभ के लिए रंग बदल रहा है। जनता को अब तय करना है कि गिरगिट कौन है और कौन है स्थायी, और शायद यही फैसला 2025 के चुनाव का भविष्य भी तय करेगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बनी रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर